पानी रोकोगे तो परमाणु युद्ध होगा। ये धमकी किसी आतंकी संगठन ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व रक्षा और विदेश मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने दी। यानी एक तरफ दुनिया के सामने शांत की बातें करने वाला वो पाकिस्तान अब दूसरी तरफ खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। अगर कहें तो जो लहजे में जहर रखते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, जो भारत को ललकारते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज बात उस बयान की जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की राजनीति डर, धमकी और परमाणु ब्लैकमेल के सहारे चलती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, आतंक और पानी भी साथ साथ नहीं चल सकते। इसी के तहत भारत ने 1960 में लागू सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत का साफ संदेश है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि पर लगी रोक जारी रहेगी। यही फैसला पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। वह कभी संयुक्त राष्ट्र की बात करता है, कभी अंतर्राष्ट्रीय अदालत की, और अब सीधे परमाणु युद्ध की धमकी तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के निजी चैनल पर चर्चा के दौरान पूर्व रक्षा और विदेश मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा, अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो पाकिस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, और अगर दुनिया ने दखल नहीं दिया तो यह पानी को लेकर दुनिया का पहला परमाणु युद्ध हो सकता है। यानी जिस देश को आतंकवाद रोकने की बात करनी चाहिए वह दुनिया को परमाणु हथियार दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर बार परमाणु धमकी देकर पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपा सकता है? क्या आतंकवाद का जवाब भी दुनिया पाकिस्तान के हिसाब से दे दे? क्या भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा छोड़ दे सिर्फ इसलिए कि इस्लामाबाद नाराज हो जाएगा? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। भारत ने कभी किसी का हक नहीं छीना, लेकिन भारत अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जानता है। सिंधु जल संधि कोई एक तरफा एहसान नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। अगर एक पक्ष लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे तो दूसरे पक्ष के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना स्वाभाविक है। भारत ने यही किया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत पानी रोक रहा है, बाढ़ का डेटा साझा नहीं कर रहा है और संधि का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं बताता कि आखिर भारत को इतना बड़ा फैसला लेने की नौबत क्यों आई। पहलगाम में निर्दोष लोगों का खून किसने बहाया? सीमा पार से आतंकियों को कौन भेजता है? आतंकी संगठनों को पनाह कौन देता है? इन सवालों पर पाकिस्तान हमेशा चुप क्यों हो जाता है? सच तो ये है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी पानी नहीं बल्कि भारत की बदलती नीति है। अब भारत आतंकवाद सहकर सिर्फ विरोध दर्ज कराने वाला देश नहीं रहा। अब हर आतंकी हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी, और यही बात पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। अगर एक शेर के जरिए कहें तो जो आंख दिखाते फिरते थे अब खुद घबराए बैठे हैं। भारत के बदलते तेवर से दुश्मन सहमे बैठे हैं। भारत ने साफ कर दिया है, आतंकवाद बंद होगा तभी भरोसा लौटेगा, और भरोसा लौटेगा तभी किसी समझौते पर आगे बात होगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर वही पुराना हथियार, परमाणु धमकी। याद रखिए, परमाणु हथियार जिम्मेदार देशों की सुरक्षा के लिए होते हैं, राजनीतिक बयानबाजी और डर फैलाने के लिए नहीं। आज पाकिस्तान फिर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल वही है, जो देश अपने यहाँ पल रहे आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं कर रहा, क्या उसकी परमाणु धमकियों को दुनिया गंभीरता से लेगी या फिर इसे उनकी हताशा और बौखलाहट के रूप में देखेगी? फैसला दुनिया करेगी। लेकिन इतना तय है, भारत अपनी सुरक्षा, अपने सम्मान और अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।